ओहो, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो NH4 ट्वाइस SO4 बेटा, ये है मोहर साल्ट की एक एग्जांपल है। बुक पे जाके बाकियों के फार्मूलाज भी देख लेते हैं बेटा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब डेफिनेशन बेटा देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब भी दो नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करेंगे, जब भी दो नॉर्मल साल्ट के इक्विमोलर सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करेंगे तो उनसे एक नया सॉल्ट बनता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें दोनों सॉल्ट आपस में जुड़ के रहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट की जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपने तीनों एग्जांपल्स करनी है, क्योंकि ये एमसीक्यू भी आ जाता है बेटा कि द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। यहां तक प्रॉपर्टीज तक तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, ये प्रॉपर्टीज तक टू लाइंस कंप्लीट, और उसके फर्स्ट टू वर्ड्स तक तो बेटा डबल सॉल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। और उसके ये जो मोहर सॉल्ट है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 .6H2O, यहाँ पे डॉट होगा आई थिंक सो, .6H2O। इसी तरह से पोटाश एलम और फेरिक एलम में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। ये दूसरे दो देखें ना, पोटाश एलम में K2SO4 है, सब .Al2SO4 होल 3 .24H2O, ये है पोटाश एलम। और फेरिक एलम में क्या है बेटा, K2SO4 .Fe। सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है, यहाँ पर Fe है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। और एक क्या बेटा, फेरिक एलम आयरन से फेरिक एलम, और एक पोटाशियम से पोटाश एलम। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि पोटाश एलम का फार्मूला कौन सा है या फेरिक एलम का फार्मूला कौन सा है। समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई से दो डबल साल्ट्स के नेम और फार्मूला लिखें। तो ये तीनों बेटा मोहर साल्ट, पोटाश एलम और फेरिक एलम, ये आप ना तीनों के नाम 5-5, 10-10 बार लिख के और इनका फार्मूला प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। पोटाश एलम और फेरिक एलम दोनों के फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करेंगे बेटा, ये हो जाएगा। ये है डबल साल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है मिक्स साल्ट। अच्छा देखें, बॉयज आए हैं क्लास में, लेट मी चेक बेटा, एक मिनट। बेटा आप लोग लेट क्यों आए बाकी बच्चे? आप लोगों के लिए बेटा काफी वेट कर रहे थे हम कि टाइम से इंटर वो करें क्लास में बेटा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा मिक्स सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। मिक्स सॉल्ट देखें, अच्छा मिक्स सॉल्ट की डेफिनेशन पे जाने से पहले ना बेटा, अगर हम एसिड में लिखें, सॉरी एक लिखें सॉल्ट लिखें NaCl, तो इसमें एक होता है बेटा एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। सॉल्ट की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ओके अब्दुल मोइज बेटा, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया करें, संडे भी था। अच्छा बेटे, अगर आपको एसिड और बेस का, सॉरी ये जो सॉल्ट का हमने स्टार्ट किया था जहां से टॉपिक, हमने कहा था कि एक इसमें एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। अगर NaCl की बात करें तो ये कैसे बना था, HCl प्लस NaOH के रिएक्शन से। तो HCl क्या प्रोवाइड कर रहा था, Cl। तो Cl क्या है, एसिडिक रेडिकल है। Cl क्या है बेटा, क्योंकि ये एसिड से आया है ना, तो इसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल। और जो Na था बेटा वो कहां से आया था, OH से आया था, तो इसीलिए OH क्या था, बेस था, तो Na क्या है, बेसिक रेडिकल। तो जो भी सॉल्ट होता है बेटा उसमें एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि एसिड के अंदर एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक, सॉरी साल्ट के अंदर एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। अब मिक्स साल्ट की डेफिनेशन देखें बेटा, मिक्स सॉल्ट की डेफिनेशन देखें तो उसमें कहता है कि मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। अगर कोई सॉल्ट ऐसा हो जिसमें एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल रिपीट हो रहा हो, एक से ज्यादा टाइम्स मौजूद हो, तो उसे कहते हैं बेटा मिक्स सॉल्ट। और ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है बेटा CaOClCl, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। और देखें इसके अंदर कौन सा रेडिकल रिपीट हो रहा है, आप मुझे बताएंगे बेटा। CaOClCl में एसिडिक रेडिकल 2 टाइम्स मौजूद है या बेसिक रेडिकल 2 टाइम्स मौजूद है, ये आप लोग बताएंगे बेटा। शाबाश ईशा, शाबाश बेटे। और बाकी बच्चे भी बताएं। जी बेटा इसमें ना देखिए ना क्लोरीन मौजूद है, एसिडिक। ये HPP ये कौन है बेटा, अपना डिवाइस का नाम ना, ये अपना वो नाम शो किया करें जी बेटा, इनरोल है आपका।
अच्छा इब्राहिम इमरान, बेटा लेट आएंगे तो मिक्स साल्ट की कहाँ से समझ आएगी। मैं कोशिश करता हूँ बेटा इसको खत्म करके दोबारा रिपीट कराता हूँ। जो बच्चे लेट आए मैं मिक्स साल्ट तो उसका उसका जो डबल साल्ट था वो रिपीट करा दूंगा। अच्छा मिक्स साल्ट की समझ नहीं आई बेटा। देखिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, मैं जरा एक मिनट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं ना बेटा। बेटा हमने कहा था कि सॉल्ट है ना बेटा, अगर वो कैसे बनता है, NaOH प्लस HCl, इनके रिएक्शन से बन रहा है NaCl। ये क्या है, एसिड। और NaOH क्या है, बेस। ठीक है बेटा। अब ये क्या दे रहा है, Na, तो Na पॉजिटिव को कहते हैं बेसिक रेडिकल। अगर HCl की देखें तो HCl ने क्या प्रोवाइड किया है बेटा, क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रोवाइड किया है, Cl नेगेटिव। तो ये क्योंकि Cl नेगेटिव एसिड से आ रहा है तो ये क्या है, एसिड रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। अब बेटा इसका मतलब है कि जो भी सॉल्ट होता है उसके अंदर एसिडिक रेडिकल भी मौजूद होता है और बेसिक रेडिकल भी मौजूद होता है। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद हो उन्हें बेटा हम कहते हैं मिक्स सॉल्ट। उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स। अगर एक एक मौजूद होगा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल तो वो तो होंगे नॉर्मल सॉल्ट, या कोई भी और टाइप की सॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रिपीट हो गया, एसिडिक रेडिकल एक से ज्यादा टाइम्स आ गया या बेसिक रेडिकल एक से ज्यादा टाइम्स आ गया, तो वो क्या कहलाता है बेटा, उन्हें कहते हैं बेसिक रेडिकल, उन्हें मिक्स सॉल्ट कहते हैं बेटा। तो मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। अगर ब्लीचिंग पाउडर में देखें तो इसमें 2 क्लोराइड मौजूद हैं। अगर इसमें देखें ना बेटा, तो इसमें एक क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है, एक क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है। और अभी हमने कहा था कि क्लोरीन जो कि एसिड से आता है तो क्लोरीन एसिडिक रेडिकल है। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 2 एसिडिक रेडिकल मौजूद हैं और ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्ट है। जी बेटा, इसमें क्लोरीन एक से ज्यादा है तो इसीलिए ये क्या है, मिक्स सॉल्ट है। और ये फार्मूला अच्छी तरीके से याद करेंगे, ये कई दफा MCQ रिपीट हुआ बेटा कि फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl इंटू Cl। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा, होते न्यूट्रल ही हैं, न्यूट्रल होते हैं ईशा बेटे। अब नेक्स्ट है बेटा कम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा अभी जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर भी जो देखा था ना बेटे, जितने भी सॉल्ट हैं, सॉल्ट के अंदर एक होता है एनाइन और एक होता है कैटाइन। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं। अब NaCl की बात करें अगर, या कोई भी सॉल्ट Na2SO4 की बात कर लें, NaCl की बात कर लें, Na2SO4 की बात कर लें, तो इनके अंदर एनाइन भी मौजूद है और कैटाइन भी, और दोनों सिंपल हैं, एनाइन भी सिंपल और कैटाइन भी सिंपल। लेकिन बेटा कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एनायन या कैटायन में से एक कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एनायन कम्प्लेक्स हो सकता है या कैटायन कम्प्लेक्स हो सकता है। तो उन सॉल्ट्स को कहते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं। तो कम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बेटा ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोग ये भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैं एक और लिखा देता हूँ, वो कर लें बेटा। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ कम्प्लेक्स सॉल्ट्स की डेफिनेशन। ये भी ठीक है जो बुक में लिखी हुई है, और इससे ज्यादा जरा सिंपल सी इक्वेशन है बेटा, वो मैं उस पे लिख देता हूँ, व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे लिख देता हूँ। आप लोग बेशक चाहें तो वहां से देख लेंगे। The salts containing either a simple either a complex cation or
complex anion are called complex salts. तो कम्प्लेक्स साल्ट्स की बेटा आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि सॉल्ट जो कि कंटेन करते हैं आइदर अ कम्प्लेक्स कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन, उनके अंदर या तो कैटायन कम्प्लेक्स हो सकता है या एनायन कम्प्लेक्स हो सकता है. जब भी सॉल्ट बेटा डिसोसिएट होता है या उसके स्ट्रक्चर में देखें तो एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है. और अगर एनायन या कैटायन में से कोई एक सब्सटेंस एक चीज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है तो ऐसे सॉल्ट्स को फिर उसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से नाम दे देते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट्स का नाम दे देते हैं. जी आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेंगे. मैं इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक आप लोग. अब बेटा इसकी देखें बुक में क्या लिखता है, अगर यही लाइनें बुक में देखते हैं वो कैसे बुक में कैसे लिखी हुई है, वही डेफिनेशन वही लिखी हुई है, थोड़ी सी वर्डिंग का डिफरेंस आएगा कि complex salts on dissociation provide simple cation and a complex anion. जब ये डिसोसिएट होंगे यानी कि जब इनकी ब्रेकडाउन होगी तो ये सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन प्रोड्यूस करेंगे और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है तो ये कम्प्लेक्स एनायन अगर होगा तो फिर सिंपल एनायन होगा. इट मींस इनके अंदर एक चीज कम्प्लेक्स होगी, या कैटायन कम्प्लेक्स होगा या एनायन कम्प्लेक्स होगा. ओनली द सिंपल आयंस only the simple ions yields the characteristics test for cation and anion. ये लाइनें बेशक बेटा ये छोड़ दें, ये इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए दी गई हैं. सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एग्जांपल देखें, और इसकी एग्जांपल है बेटा पोटाशियम फेरोसाइनाइड. जी बेटा ये एग्जांपल ही है ना, देखिए ना ये आपके पास एक सॉल्ट है. अब इसकी जब डिसोसिएशन होगी तो 4K पॉजिटिव आयन आएंगे. अब ये 4K पॉजिटिव आयन तो सिंपल है, तो सिंपल कैटायन, लेकिन जो इसका एनायन होगा बेटे वो होगा FeCN6 और इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा -4. तो ये जो बेटा इसका एनायन कौन सा है, ये नेगेटिव वाला -4 एनायन, वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जबकि इसका कैटायन जो है वो सिंपल सा है. और इसकी अपोजिट दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं Cu. मैं इधर लिख देता हूं बेटे एक और एग्जांपल. इसमें तो कौन सिंपल है, कैटायन सिंपल है और एनायन कम्प्लेक्स है, और इसका वाइस वर्सा अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखना चाहें तो वो लिख सकते हैं बेटा हम Cu. C कैपिटल है, U स्मॉल है, कॉपर ब्रैकेट अमोनिया NH3 और SO4. अगर उसकी जब आप बेटा इस वाले साल्ट की डिसोसिएशन होगी तो ये एक देगा SO4 2 नेगेटिव, जो सिंपल इसका आयन बन रहा है, और जो पॉजिटिव वाला डिसोसिएट होगा तो वो होगा Cu NH3 और उस पर ओवरऑल +2 चार्ज आएगा. तो उसका जो कैटायन है वो कम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है. तो इस तरह के बेटा सॉल्ट जिनके अंदर एनायन या कैटायन में से एक चीज कम्प्लेक्स हो तो ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट. और पोटाशियम फेरोसायनाइड, ये जो बुक में एग्जांपल दी गई है इसका फार्मूला एमसीक्यूज में आता है कि इसका पोटाशियम फेरोसायनाइड का फार्मूला कौन सा है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा. और कम्प्लेक्स सॉल्ट खुद से भी डेफिनेशन भी आ सकती है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन की, मिक्स सॉल्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डबल सॉल्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. तो बेटा ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. और जहां तक अगर आप लोगों में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछें. बेटा टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बाद अगर आप लोग अपनी बुक में, हाँ उसके बाद यूजेस हैं, हम यूजेस को स्टार्ट करते हैं. जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें बेटा. नहीं बेटा लॉन्ग नहीं आता, टाइप्स ऑफ सॉल्ट लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट आते हैं. टाइप्स ऑफ लॉन्ग इसमें से सारा नहीं आता, अलग तीन जो फर्स्ट तीन है ना बेटा
वो अलग लॉन्ग आ जाते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट अलग लॉन्ग आ सकता है, एसिडिक सॉल्ट अलग लॉन्ग आ सकता है, बेसिक सॉल्ट अलग लॉन्ग आ सकता है। जो लास्ट थ्री हैं बेटा, मिक्स सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं सर्च करके बताऊंगा ईशा इसका, मैं सर्च करके कल आप मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको कल तक इंशाल्लाह बता दूंगा। अभी मुझे खुद माइंड में नहीं आ रही याद कुछ उसकी सेकंड एग्जांपल। अच्छा बेटा ये एक और मिल गई है, मैं बता देता हूँ। NaKCO3 सोडियम पोटाशियम क्लोराइड बेटे। अच्छा ये मैं बेटा रेज कर रहा हूँ। और मिक्स साल्ट की एक और एग्जांपल बेटे, मिक्स साल्ट की एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, और एक सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम SO4। वैसे ये होता है ना बेटे, Na2SO4 होता है स्ट्रक्चर एक। अगर एक सोडियम की जगह पर साथ में पोटाशियम आ जाए तो सोडियम पोटाशियम सल्फेट बेटा बनता है। और इसमें दो बेसिक रेडिकल मौजूद हैं, ये Na और पोटाशियम दोनों बेसिक रेडिकल हैं। तो इसमें दो बेसिक रेडिकल मौजूद हैं, ये सेकंड एग्जांपल है मिक्स सॉल्ट की, सोडियम पोटाशियम। और एक और है बेटा, पोटाशियम कैल्शियम PO4, पोटाशियम कैल्शियम फॉस्फेट एक और एग्जांपल। तो ये इब्राहिम क्या पूछ रहे हैं सर, इसमें टू सेम तो नहीं? मुझे समझ नहीं आई बेटा। नहीं नहीं बेटा, डिफरेंस नहीं आता, वैसे बता रहा था ना कि हम अभी तक ये सॉल्ट पढ़ते आ रहे थे, तो उसी से ये ड्राइव होने वाला है, उसी से बनता है। तो ये एक और एग्जांपल देख लेंगे, किसकी एग्जांपल है ये, मिक्स सॉल्ट की दूसरी एग्जांपल ये लिख लेंगे, ठीक है बेटा। इसको छोड़ दें, ये बस काफी है, एक दो एग्जांपल काफी हैं। एक बुक में दी हुई थी, एक हमने खुद से लिख ली। वो सेम तो नहीं है ना बेटा, ये सोडियम और है और पोटाशियम और है, दो डिफरेंट, दो हमने बात कही थी बेटा, उसमें मोर देन वन, मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल हो पड़े बस। अच्छा बेटे अब हम चलते हैं सॉल्ट के यूजेस की तरफ। हमने कुछ कल भी पढ़े थे, दो आई थिंक हो चुके थे, और बाकी को भी देखते हैं। ये आप लोगों ने घर में देखा था बेटा सॉल्ट्स के यूजेस को, जो कल दो पढ़ाए थे? क्योंकि बेटा ये अलग अलग याद करेंगे, एक साथ आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये जो 10-15 यूजेस दिए गए हैं आप एक ही दिन बैठें और सारे याद कर लें, कभी भी नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सबके यूजेस में सिमिलैरिटी है, इनके नामों में सिमिलैरिटी है। तो ये 3-3 4-4 डिफरेंट दिनों पे करेंगे, एक वीक में आपने 4-5 एक वीक में याद कर लें, 4-5 सॉल्ट के यूज नेक्स्ट वीक में कर लें, ताकि मिक्स ना हो। अच्छा नेक्स्ट है बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट थर्ड। अच्छा सॉरी, उससे पहले ऊपर वाला रहता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखेंगे बेटा, दोनों हैं सोडियम कार्बोनेट, एक के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का नाम ही काफी है बेटा, कि इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, घरों में भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होता है, जो खारा पानी होता है बेटे, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है। ये हम सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वाटर का चैप्टर है, उसमें काफी डिटेल के साथ है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा। तो इससे कास्टिक सोडा बनता है बेटा, जिसका फार्मूला दिया गया है, बोरेक्स बनता है। बोरेक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है बेटा, इसका फार्मूला होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, Na2H4 B4O9।
और इसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो Na2H4B4O9 ये बोरेक्स का फार्मूला है। बोरेक्स के काफी बेटा, एक तो ना ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत करते हैं कि क्लास ये कौन सी, हमें तो देख कर नहीं पता चलता ना कि कौन सी सब्सटेंस का कौन सा साल्ट है। तो फिर उन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज हुए बोरेक्स का। इसके अलावा बोरेक्स के बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूजेज हैं। उसके बाद इससे गिलास बनता है, सोप बनता है और पेपर बनता है। अगर आप देखें तो बाकियों में भी सोप और पेपर, ऊपर वाले में भी पेपर बनता है, इसमें भी पेपर बनता है। तो ये काफी कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम्स। मिक्सअप से बचने के लिए आपने इनको डिफरेंट टाइम्स में याद करना है बेटा। अच्छा, ये हमारा पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, और सोडियम कार्बोनेट तीसरा भी। फोर्थ देखें बेटा, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 sodium sulfate. It is used for manufacture of glass, paper and detergents. ग्लास, पेपर और ये भी डिटर्जेंट्स में यूज होता है क्लीनिंग एजेंट के लिए, और ये भी यूज होता है। तो अगर ये वाले ऊपर वाले 4-5 आते हैं ना बेटा, तो इसमें यानी कि जो ऊपर जितने भी पड़े हैं, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे यूज होते हैं किसमें, डिटर्जेंट्स में। तो ये तीनों यूज होते हैं बेटा। तो ये तीनों का कॉमन, सोडियम सल्फेट का बेटा कॉमन नेम इसका कोई खास, इसको मुझे नहीं मालूम इसका कॉमन नेम। इसको सोडियम सल्फेट के नाम से ही मैंने हमने पढ़ा है। तो इसका अगर इसका कोई कॉमन नेम होता ना जो हम नॉर्मली यूज करते, वो फिर इसका साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। जैसे ऊपर सोडा ऐश और वाशिंग सोडा लिखा हुआ है, या जिस तरह से कास्टिक सोडा, तो उसके साथ लिखा है कि NaOH। तो इसका यूज ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, सिलिका इसमें मौजूद है, सिलिकॉन Si से। तो ये क्या है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है बेटा, क्लीनिंग एजेंट्स में और एडिसिव्स में यूज होता है। तो एडिसिव्स होती है बेटा ये जो एल्फी वगैरह है, गोंद वगैरह है, जो चिपकने वाली चीजें होती है ना बेटा, वो बनाने के लिए यूज होता है। एडिसिव्स होती है वो सब्सटेंसेस। तो ये 5 बेटा, फर्स्ट 5 साल्ट्स के यूजेस आप लोगों ने करने हैं, फर्स्ट 5। ये आप लोगों को कल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बेटा। उसके बाद बाकियों को हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे, बाकी सॉल्ट्स के यूजेस को साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का जो भी हम नेक्स्ट डे में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ से 2-3 साल्ट के यूजेस डेली बेसिस पे करेंगे, और आप लोगों ने उनको डेली बेसिस पे याद करना होगा बेटे। तो ये 5 साल्ट्स काफी है बेटा, ये आप लोगों के लिए याद कर लेंगे। जी बेटा बोलें, जो जिसने भी HPP नाम लिखा है बेटा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अपना नाम चेंज करें। आप अपना पहला काम ये करें कि अपना नाम चेंज करें। जी बेटा, सर आपने बोला था कि सारे चैप्टर को रिवाइज कराएंगे आप। जी बेटा, इसको कर लेंगे। अभी चैप्टर खत्म होता है ना, तो इसको रिवाइज कराने का मैं ये नहीं था बेटा कि पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक को रिवाइज करने लग जाएंगे। जिस बच्चे को किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन होगी वो पूछ लेगा। अदरवाइज मैं ये बता दूंगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक लॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर के अंदर हर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी हम एक बार ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा। जिस बच्चे ने HPP नाम लिखा हुआ है बेटा, अपना नाम चेंज कर लें। अपना बेटा मैंने आपको अलाउ कर दिया, यू कैन चेंज योर नेम नाउ। जी बेटा, जिस बच्चे को किसी टॉपिक में इश्यू होगा ना बेटे, वो आप लोग मुझे कल आज बेशक आज ही नोट कर लेंगे। तो कल लेक्चर स्टार्ट होगा तो आप स्टार्ट में मुझे बता देंगे कि सर मुझे इस टॉपिक में इशू था, मुझे इस टॉपिक में इशू था, वो समझा दूंगा। अच्छा, वैलेंसी में इशू है आपको, इब्राहिम इमरान, वो जो 9th क्लास का चैप्टर है। जी बेटा, टाइम ओवर हो गया है क्लास का। बाकी बेशक जो लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं। तो किसी टॉपिक में कंफ्यूजन होगी वो भी कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ये सॉल्ट्स के यूजेस भी 4-5 कल करेंगे। और जब ये सब बच्चों का चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अभी भी? शारेज बेटा, आप भी कुछ रिस्पॉन्स कर दिया करो। शारेज भट्टी, PUBG में ऑनलाइन पढ़े होते हो बेटा तुम, यहाँ पर तुम जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में पढ़े होते हो सिर्फ। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी बच्चे का? जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बताएं, नो क्वेश्चन।
उम्र कमाल कुछ नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है। चलें बच्चे, आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्लास। हाशिम का नो क्वेश्चन सर, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। बेटा आवाज अभी आपको अभी से नहीं आ रही है, स्टार्ट से ही सही नहीं आ रही थी खदीजा? बाकी बच्चों को तो नहीं इश्यू हो रहा था। सम टाइम बेटा ऐसे भी होता है ना कि आप अपनी लोकेशन को भी देख लिया करें, चेंज कर लिया करें, सम टाइम आपकी तरफ भी सिग्नल्स का इशू हो सकता है। मैंने अपने मोबाइल से भी करेक्ट किया होता है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स में देखें तो मेरे नाम की 2 आईडी शो होगी, मैं मोबाइल से भी ज्वाइन कर लेता हूँ और वहां से मुझे मालूम पड़ रहा होता है कि कहाँ पे इशू है। टॉपिक तो समझ आ गया ना बेटे खदीजा आपको? जो हमने पढ़ा था वो तो समझ आ गया ना आपको? ठीक है बेटा, चलिए बेटा आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि एक एक पौधा लगाना है, तो आई होप कि आप लोगों ने लगाया होगा, और जिन्होंने नहीं लगाया होगा वो अभी भी लगाएंगे, नेक्स्ट डेज में लगा लेंगे। उस टास्क को भी बेटा पूरा करेंगे। और दिल लगा के पढ़ें बेटा। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम जिनको मैं बाय फेस टू फेस नहीं जानता, तो होपफुली आप लोगों से मिलके रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छा लगेगा। कोई सा भी पौधा लगा लें बेटा, कोई से बिलाल नदीम कोई भी लगा लें, बस कुछ लगाएं, सही कोई पौधा लगाएं। चलें बेटा, अल्लाह हाफिज बच्चों।